हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11th में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग डायमेंशन के बारे में समझ चुके थे। आज हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन देखेंगे कि आखिर डायमेंशन का जो हमने पढ़ा है हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 मेजर इसका यूज है। सबसे पहला तो ये है कि चेक द डायमेंशन कंसिस्टेंसी, मतलब कोई अगर इक्वेशन लिखी गई है या कोई फार्मूला अगर लिखा गया है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अच्छा, डायमेंशनली की बात कर रहे हैं, डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग विस्तार से आएंगे। दूसरा है डेराइव द रिलेशन। हम डायमेंशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए उसमें रिलेशन बना सकते हैं। किसमें? हम मतलब कि फार्मूला बना सकते हैं, हम रिलेशन बना सकते हैं। तीसरा, कन्वर्ट वन टाइप्स ऑफ सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। एक टाइप के सिस्टम की यूनिट को हम लोग दूसरे टाइप की सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर SI है तो उसे CGS में, या CGS है तो उसे MKS में, या MKS है तो उसे FPS में। तो हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? तो डायमेंशन की हेल्प से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला, चेक द डायमेंशन कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले हम लोग पहली बात करते हैं, मतलब हम डायमेंशन किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो इसमें हम लोग कौन से प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं? होमोजेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल समझते हैं, उसके बाद फिर कैसे इसको हम चेक करते हैं तो ये हम देखते हैं। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल होमोजेनियस टर्म से आया है। होमोजेनियस का मतलब है कि हर जगह एक समान। अच्छा, अब इसकी क्या बात है? जैसे ये कोई बहुत नया रूल नहीं है। जैसे आप ये जानते हैं कि अगर कोई जब सेम नेचर की क्वांटिटी रहती है तभी ऐड होता है, मतलब 2 में 4 ऐड होगा, मतलब कोई नंबर में नंबर ही ऐड होगा, किसी नंबर में x तो नहीं ऐड हो जाएगा। तो यही कहने का ये मतलब है। फिर से सुनिए, मैं कहूँ अगर कोई एक नंबर है उसमें एक नंबर ही ऐड होगा। अच्छा, कोई एक नंबर है उसमें से एक नंबर ही सब्सट्रैक्ट होगा। वैसे ही कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से तभी ऐड होगी या तभी सब्सट्रैक्ट होगी जब उनका डायमेंशन सेम होगा। तो यही होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। तो हमने जो आपको बताया वही बात यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि सेम डायमेंशन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, मतलब वही फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं जिनका डायमेंशन क्या हो? सेम हो। अच्छा, आइए इसको हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम लोग एक बात समझते हैं कि कैसे हम लोग ये कहते हैं कि इसमें कितने टर्म हैं। ये बहुत ज़रूरी है होमोजेनिटी प्रिंसिपल में। देखिए, हमेशा बात याद रखिए, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा x + y, मैंने लिखा x - y, मैंने लिखा x/y + z/p, मैंने लिखा y + x/z। अब इधर देखिए, हमें इन सब में क्या पहचानना है कि कितने टर्म हैं। टर्म कैसे पहचानते हैं? मतलब प्लस और माइनस साइन से। पहले आप कुछ ऐसे देखते जाइए। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस है तो इसका मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। यहाँ पर 2 टर्म है। इधर देखिए, केवल प्लस और माइनस, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। तो यहाँ पर भी 2 टर्म है। अच्छा, इधर देखिए, हमें प्लस और माइनस केवल देखना है बस। ये देखिए यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस की तरफ ये पूरा टर्म एक माना जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये क्या है? डिवीज़न।
तो चाहे डिवीज़न हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, अगर कोई टर्म है तो वो पूरा सिंगल टर्म माना जाता है। ये सिंगल टर्म, एक टर्म, ये भी सिंगल टर्म, तो कहने का मतलब एक टर्म और दो टर्म, यहाँ पर दो टर्म हैं। यहाँ देखिए यहाँ जो प्लस और माइनस के इधर, प्लस इधर है तो यहाँ पर एक टर्म, प्लस के इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन जब आपको मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन में भी क्या माना जाएगा, एक टर्म, तो टोटल कितना टर्म यहाँ हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ दो टर्म हो गए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको टर्म समझ में आना चाहिए। फिर से देखिए, अगर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा क्या कि एक्स वाई अपान जेड प्लस वाई जेड अपान 2 अपान पी प्लस क्यू प्लस एल। अब कोई आपसे कहे कि इसमें ज़रा बताइए कि कितने टर्म हैं, तो ये देखिए ये एक टर्म है, ये प्लस साइन यहाँ पर, ये पूरा वन टर्म, टू टर्म, ये प्लस साइन फिर है, ये थ्री टर्म, ये कितना फोर टर्म। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ऐसे कहा, लिखा है x माइनस वाई अपान जेड, तो इसमें कितने टर्म हैं, ये एक टर्म और ये कितना एक टर्म, तो एक और एक कितना हुआ, यहाँ दो टर्म है। तो टर्म की काउंटिंग हमेशा प्लस और माइनस के सेपरेशन से होती है। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन वाला साइन जहाँ रहेगा वो पूरे टर्म को एक साथ किया रहेगा, वो एक ही टर्म में काउंट किया जाएगा, प्लस माइनस अलग अलग काउंट किए जाएंगे। तो ये हो गया टर्म। अच्छा, अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ए और एक फिजिकल क्वांटिटी है बी। मैं कह रहा हूं ये दोनों ऐड हो रही है। अगर ये दोनों ऐड हो रही है तो पक्का है इसका डायमेंशन सेम होगा। अच्छा, एक फिजिकल क्वांटिटी ए और दूसरा बी, अगर ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ये सब्ट्रैक्ट तभी होगी जब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम। दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी। अच्छा, यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैं कहूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि कितने टर्म हैं। इधर देखिए, ये पहला टर्म, ये प्लस के साथ है तो ये दूसरा टर्म, और जब ये इक्वल टू के साइन इधर रहेगा तो ये तीसरा टर्म है। यहाँ पर तीन टर्म हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, अब यहाँ पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है क्या, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये पक्का है कि ये एक टर्म है, मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा तभी ये दोनों ऐड हो रहा है। इसका मतलब अगर इसका डायमेंशन d है तो इसका भी डायमेंशन d है और इसका भी डायमेंशन d है। ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहती है। फिर से देखिए, अगर मैं मान लीजिए आपसे कहूँ, मैं आपसे कुछ और कहूँ, क्या कहूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा x प्लस वाई बाई जेड इज इक्वल टू एल। मैं कह रहा हूँ कि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी हैं। इधर देखिए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, कुल मिला के यहाँ दो टर्म है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड, तो इसका मतलब ये पक्का है इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए तभी ये यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। अच्छा, इधर देखिए, फिर से सुनिए, देखिए इसका डायमेंशन अगर मैं कहूँ ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आफ्टर कैलकुलेशन ये पूरा एक टर्म है, तो जो इसका डायमेंशन है जो आएगा पूरा कैलकुलेट करके इसके डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए।
तो कहने का मतलब ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अगर ये इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब इसका भी डायमेंशन डी होना चाहिए। अगर इसका डी है तो इसका डी है तो इसका भी डी होना चाहिए। तो ये बात आपके समझ में आ रही है। अच्छा, इसी का हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए? किसी भी इक्वेशन की डायमेंशन कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। कहने का मतलब कोई चीज़ डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। कोई इक्वेशन अगर आपको दी जाए, कोई फार्मूला अगर आपको दिया जाए, तो आप इसमें वो जांच परख कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया, मैंने आपको एक इक्वेशन दिया। ये इक्वेशन आप जानते हैं क्या? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने आपसे कहा कि जरा आप इस इक्वेशन को चेक करो, ये सही है कि नहीं। बहुत से बच्चों को याद होगा, वो कह भी रहे होंगे कि हाँ ये इक्वेशन सही है, और सही बात है, ये इक्वेशन सही है भी। तो आइए इसको हम चेक करते हैं डायमेंशनली, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। मैं एक टर्म पर बार बार जोर दे रहा हूँ, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। अभी मैं इसको बताता हूँ क्या है। अब इधर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ टर्म पहचानना है। देखिए एक टर्म तो ये है, ये पूरा पूरा एक टर्म है। अब यहाँ प्लस साइन लगा है तो ये हाफ करके ये पूरा एक टर्म है ये। तो यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3। अच्छा, अगर ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब पक्का है इसके पूरे का डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा। अच्छा, और जब ये इक्वल है तो इसका मतलब इसका भी डायमेंशन सेम होगा। इसका ये मतलब हुआ जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इस पूरे टर्म का होना चाहिए और वही डायमेंशन इस पूरे टर्म का होना चाहिए। अगर डी डायमेंशन इसका आ रहा है तो डी इसका भी आना चाहिए, डी इसका भी आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, मतलब डायमेंशनली वो करेक्ट है। इधर देखिए, इसको पहचानिए। ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, तो आपको पता है L। अब आपको आइडिया लग गया, इसका डायमेंशन L है तो इसका भी L ही होना चाहिए। आइए इसका डायमेंशन देखते हैं। यू टी का, U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था चाहे इनिशियल वेलोसिटी चाहे फाइनल वेलोसिटी चाहे जो कुछ भी हो, आपको उससे घबराना नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 1। टाइम का क्या होता है? टी की पावर 1। तो कुल मिलाकर के ये इससे कैंसिल हो गया। तो इसका डायमेंशन कितना बचा? तो आपने कहा L। देखिए इसका भी L आया, इसका भी L आया। इसको देखिए, इधर देखिए, मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन का न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। डायमेंशन हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का निकलता है। तो कुल मिला के सिर्फ AT का हम लेंगे बस। किसका लेंगे? AT का। तो AT स्क्वायर इज इक्वल टू, ए का डायमेंशन क्या होता है तो आप जानते हैं LT माइनस 2। अच्छा, T का क्या होता है? कैपिटल T। तो ये स्क्वायर है तो T स्क्वायर। बाद में ये इससे कट गया, क्या बचा? तो आपने कहा L। तो आपने क्या देखा? मतलब इस वाले टर्म का भी डायमेंशन D आया, इसका भी D आया, मतलब इसका भी L आया, इसका भी L आया और इसका भी L आया। तो इसका मतलब ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, डायमेंशनली ठीक है, डायमेंशनली ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक बात आप ध्यान सुनना। ये इक्वेशन तो हमने बाई चांस सही लिख ही दी थी। एक बात बहुत ध्यान से, मान लीजिए कि हमें फार्मूला याद नहीं आ रहा था और मैं यहाँ पर 5/2 लिख दिया गलती से। तो आपको ये पता है कि अब जब आप इसको डायमेंशनली चेक करने जाएंगे तो जान रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल है, ये तो कुछ बता नहीं पाएगा। फिर से डायमेंशन वाला फार्मूला क्या बोलेगा? डायमेंशन वाला फार्मूला बोलेगा कि हमारे हिसाब से ये इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन आप बताइए क्या ये करेक्ट है? नहीं, इसमें
डायमेंशन मतलब जो सारी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से प्लेस पर होनी चाहिए ये तो वो चेक करके बता दिया, लेकिन जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेक तो कर नहीं पाता वो। तो यहां से एक बात आपकी समझ में आई, अगर कोई डायमेंशन वाला मेथड किसी इक्वेशन को चेक करके आपको दे और अगर वो बोले कि ये हमारे हिसाब से करेक्ट है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसके पहले वाली इक्वेशन भी करेक्ट बोल रहा था यही डायमेंशन, यहां पर भी इस वाली इक्वेशन को भी यही डायमेंशन क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। तो मतलब अगर डायमेंशन अपने हिसाब से करेक्ट बोलेगा तो वो इक्वेशन सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों संभावनाएं। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। पहले इसी डायमेंशन के मेथड ने जब मैंने यहां हाफ लिखा था तो इसने इसको क्या कहा था, ये करेक्ट है, तो हाँ बाई चांस वहां पर वो करेक्ट हो गई थी। फिर से सुनिए, मैंने यहां 5/2 कर दिया, अब यही डायमेंशन इसको क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है करेक्ट है, लेकिन यहां पर क्या ये करेक्ट है, नहीं ये गलत है। तो इसका मतलब अगर कोई डायमेंशन मेथड कहता है कि हाँ ये इक्वेशन मेरे हिसाब से सही है तो उसकी दोनों संभावना है, वो सही हो भी सकता है और गलत भी हो सकता है। दूसरी चीज सुनो, अगर कोई डायमेंशन मेथड किसी इक्वेशन को चेक करने गया और चेक करके उसने कहा कि ये मेरे हिसाब से गलत है, अगर डायमेंशन मेथड ने उसको गलत साबित कर दिया, फिर से ध्यान से आप सुनिएगा, तब तो वो इक्वेशन पक्का ही गलत है, उसे कोई सही नहीं कर सकता है। डायमेंशन अगर कहेगा सही है तो वहां दो संभावनाएं, सही हो भी सकता है वो इक्वेशन और नहीं भी हो सकता है। अगर डायमेंशन ने उसको गलत कर दिया तो वो पक्का है वो गलत ही होगा, वो सही नहीं हो सकता है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप इसमें ऐसे ही बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मैं मान लीजिए आपसे कहूं कि आप u इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जैसे मान लीजिए मैं आपसे दूसरा एग्जांपल कहता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जरा आप इसको चेक करिए कि ये सही है कि नहीं। तो इसका मतलब आपको पता है कि ये एक टर्म और ये एक टर्म अगर इक्वल टू का साइन लगा, इसका मतलब अगर इसकी डायमेंशन d तो ये भी d होना चाहिए, ये भी d होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन निकालो, ये वेलोसिटी है तो ये हो गया LT-1, ये भी वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन हो गया LT-1, इसका डायमेंशन क्या होता है LT-2 एक्सीलरेशन का, और टाइम का कितना होता है तो t, तो इसका मतलब ये कितना हो गया LT-1। तो इसका मतलब इस टर्म का डायमेंशन भी यही आया, इस टर्म का डायमेंशन भी यही आया, इस टर्म का डायमेंशन भी सही है यही आया। इसका मतलब डायमेंशन ने कहा ये तो कंसिस्टेंट है, ये सही है। अगर ये सही है तो क्या आप ये मान लेंगे कि हाँ ये पक्का सही होगा? नहीं, आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप और देखिए, मान लीजिए ये है x इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस b t। मान लीजिए एक इक्वेशन है जिसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो ये x है ये डिस्टेंस है और जो ये t है वो टाइम है, t टाइम है, और a और b कांस्टेंट है। a और b क्या है? कांस्टेंट है। तो कहा जा रहा है कि आप a और b की वैल्यू बताइए, लेकिन आपको एक कंडीशन दी जा रही है, कब? जब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो। ये पहले से आपको बताया जा रहा है, ये आपको पहले से बताया जा रहा है कि ये जो इक्वेशन आपको दिया जा रहा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, उसमें a और b की वैल्यू मिसिंग है, जरा आप उसको बताइए। अगर भैया ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब पक्का है जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका
और वही डायमेंशन इसका। तो ये आपको एक फिजिकल क्वांटिटी की डिस्टेंस, तो आपको पता है डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, आप जानते हैं डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L। तो अब आपको एक क्लू मिल गया, अच्छा इसका L है तो ये भी L होगा और ये भी L होगा, तो आप तरीका आराम से लगा सकते हैं। इसका मतलब आप ये जान गए कि AT² का डायमेंशन तो पक्का L होगा। अच्छा यहाँ पर ये क्या है T, तो ये हो गया T² = L, तो ये A क्या हो गया, ये हो गया L/T², ये हो गया LT⁻²। तो A की वैल्यू आपको निकल गई, क्या A की वैल्यू आई LT⁻²। ऐसे आप B का निकाल सकते हैं, आप जानते हैं BT की वैल्यू कितनी आएगी L, भाई इसका डायमेंशन L। तो यहाँ B आप ऐसे छोड़िए, यहाँ पर L/, ये क्या है टाइम, क्योंकि वहाँ बताया जा रहा है, तो यहाँ T, ये कितना हो गया LT-1। तो B की वैल्यू आई LT-1, A की वैल्यू आई LT-2। आप ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो अलग अलग डायमेंशन आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था, इसमें दोनों में डायमेंशन में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये पूरा एक टर्म है, पूरा टर्म मिला करके डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसका इसका इसका। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको एक बात बताया था, मैं फिर से लौट के यहीं पर आ रहा हूं। वहां देखिए, जब मैं आपको एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बोल रहा था, आपको याद आ रहा होगा। अब आप यहां कर सकते हैं, यहां देखिए दो फिजिकल क्वांटिटी माइनस साइन से है, तो इसका मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इसका मतलब ये हुआ जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका भी रहेगा। कैसे? क्योंकि ये माइनस साइन से अटैच है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका। तो आपको पता है ये वेलोसिटी है, कोई भी वेलोसिटी, तो अगर मैं कहूं ये डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन है LT-1, तो पक्का है ये वाला भी LT-1 होगा। अच्छा ये ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कुल मिला के आपको ये पता चल गया कि ये सेम ही नेचर का है। तो आपको ये काम करना है कि कितना डायमेंशन है, कैंसिल नहीं करना है आपको, कुल कितना डायमेंशन को मिला करके आपको ये पता चले कि हाँ LT-1 है, LT-1 है। और आपको पता है, यानी इसीलिए हम लोग इसको सिंगल ही मान लेते थे, E = V/T ऐसे। वैसे वास्तव में क्या था ये V-U, लेकिन हमें पता है कि जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका है, तो हम क्यों फालतू में परेशान होते, सिंगल मान लिए, क्योंकि हमको डायमेंशन की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग इसको सिंगल माना करते थे। तो ये आपका था होमोजेनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू।